एग्जिट पोल्स में महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने के आसार। मैट्रिज एग्जिट पोल के मुताबिक महायुति को 150 से 170 सीटें मिलने का अनुमान। वहीं एमबीए जीत सकती है 110 से 130 सीटें। चाणक्य एग्जिट पोल में भी महायुति को बढ़त, 152 से 160 सीटें जीत सकती है महायुति। एमबीए को 130 से 138 सीटें जीतने का अनुमान। पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल के मुताबिक महायुति को 175 से 195 सीटें आने का अनुमान है। वहीं एमबीए जीत सकती है 85 से 112 सीटें। एग्जिट पोल्स पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, जब जब वोट प्रतिशत बढ़ता है बीजेपी को फायदा होता है। झारखंड में इंडिया गठबंधन की वापसी का अनुमान। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 53 और एनडीए को 25 सीटें आ सकती हैं। वहीं मेट्राइज एग्जिट पोल में एनडीए को 42 से 47 सीटें मिलती दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन को 25 से 30 सीटें मिलने का अनुमान है। पीपल्स पल्स एग्जिट पोल में भी झारखंड में एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई जा रही है। एनडीए को 44 से 53 और इंडिया गठबंधन को 25 से 37 सीटें मिलने का अनुमान है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर करीब 59% वोटिंग हुई है। झारखंड में करीब 68% मतदान हुआ है। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। यूपी के उपचुनाव के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। मीरापुर, सीसामऊ और कुंदरकी में मारपीट और पथराव की तस्वीरें सामने आई। यूपी की मीरापुर में एसएचओ का रिवॉल्वर लहराते वीडियो वायरल हुआ। अखिलेश यादव बोले, वोटरों को धमकाने वाले एसएचओ को तुरंत सस्पेंड किया जाए। मीरापुर में फर्जी वोटिंग को लेकर सपा और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता भिड़ गए। भीड़ ने रोकने पर पुलिस पर ही पथराव कर दिया। पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा। मीरापुर के ककरौली इलाके में एआईएमआईएम प्रत्याशी अरशद राणा और पुलिस के बीच नोकझोंक हो गई। पोलिंग बूथ पर मोबाइल ले जाने की वजह से हंगामा हुआ। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर भी वोटिंग के दौरान हंगामा बरपा। सपा कैंडिडेट हाजी रिजवान की पुलिस से बहस हुई। पुलिस की चेकिंग और बैरिकेड को देखकर भड़क गए हाजी रिजवान। हाजी रिजवान ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर चुनाव रद्द करने की मांग की। कहा, पुलिस की जगह अर्धसैनिक बलों की तैनाती हो। यूपी के सीसामऊ सीट पर भी भारी हंगामा मचा। बीजेपी के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। सपा कार्यकर्ता पर फर्जी वोटिंग करने का आरोप लगाया। सीसामऊ से बीजेपी के प्रत्याशी सुरेश अवस्थी ने कहा कि सपा ने बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की, जिसकी शिकायत पुलिस प्रशासन से की गई। आरोप लगाने में समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं रही। सीसामऊ से सपा उम्मीदवार नसीम सोलंकी ने कहा, प्रशासन को मुस्लिम वोटरों पर भरोसा नहीं है। सपा उम्मीदवार नसीम सोलंकी ने आरोप लगाया कि मुस्लिम वोटर्स पर डंडे चलाए, वोट डालने से रोका। चेक करने के बाद आईडी कार्ड फाड़ दिए गए। अखिलेश यादव की शिकायत पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई भी की। 5 पुलिस वालों को सस्पेंड किया। यूपी में करहल में वोटिंग के दौरान दलित लड़की की हत्या हो गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सपा को वोट न देने पर कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। करहल में दलित लड़की की हत्या पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, माफियागिरी और गुंडागर्दी से बाज नहीं आती समाजवादी पार्टी। उनके गुंडों ने दलित बेटी के साथ अत्याचार किया। ब्रजेश पाठक ने कहा, अब सिर्फ एक परिवार की होकर रह गई है सपा। लोकतंत्र के महापर्व पर सपा ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी। फूलपुर से सपा उम्मीदवार मुज्तबा सिद्दीकी ने भी निशाना साधा। कहा, बीजेपी ने जमकर बेईमानी की, प्रशासन का दुरुपयोग किया। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी ने चुनाव वोट से नहीं खोट से जीतने की कोशिश की है। ये अपनी हार से डरे हुए हैं। अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया। कहा, चुनाव के नतीजे हमारे पक्ष में आ रहे हैं। बीजेपी का सिंहासन हिल रहा है। सपा सांसद डिंपल यादव ने भी बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। कहा, बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है प्रशासन। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने कहा, जैसे लोगों ने वोट किया उससे सपा की हार तय है। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने भी दावा किया कि भारी बहुमत से एनडीए के उम्मीदवार जीतने वाले हैं। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष के आरोपों को गलत बताया। कहा, जनता ने विपक्ष को वोट नहीं दिया, इसलिए ड्रामा कर रहे हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बोले, सरकार के खिलाफ वोट करने वालों को परेशान किया गया। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर भी उपचुनाव हो गया। 57% लोगों ने वोट डाले। महाराष्ट्र चुनाव की बात करते हैं। 288 सीटों में सबसे ज्यादा मतदान हुआ गढ़चिरौली में, यहां 70% मतदान हुआ। मुंबई और ठाणे में सबसे कम 49% वोटिंग हुई। सीएम शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने भी वोट डाला। नासिक में शिवसेना उम्मीदवार सुहास कांडे और निर्दलीय उम्मीदवार समीर भुजबल के बीच झड़प। समीर भुजबल ने फर्जी वोटिंग कराने का आरोप लगाया। मतदान के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, 2.5 साल में महायुति ने जनता के लिए काम किया। महाविकास आघाड़ी ने जो विकास रोका था, हमने उसे शुरू किया। एकनाथ शिंदे के भाई प्रकाश संभाजी शिंदे ने बड़ा बयान दिया। कहा, महाराष्ट्र की जनता शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और संजय राउत समेत कई बड़े लीडर्स ने वोटिंग की। आदित्य ठाकरे और पीयूष गोयल ने भी वोट डाला। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल, दीपक केसरकर ने भी वोट डाला। योगेंद्र पवार और प्रियंका चतुर्वेदी भी वोटिंग करने के लिए पहुंचे। वोट डालने के बाद बारामती से उम्मीदवार योगेंद्र पवार ने कहा, पीढ़ी बदलनी चाहिए, नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए। बांद्रा में मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार वोट डालने के लिए पहुंचे। जीशान सिद्दीकी और अमित विलासराव देशमुख ने भी वोट किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया कि महाराष्ट्र में महायुति को बहुमत मिलने जा रहा है और डबल इंजन की सरकार बनेगी।
फिल्म स्टार्स ने भी आज वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अनुपम खेर, सचिन तेंदुलकर सब वोट डालने पहुंचे। शाहरुख खान, सलमान खान और गोविंदा ने भी वोटिंग की। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मतदान किया। कहा कि हर नागरिक को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। मुंबई में गीतकार गुलजार ने बेटी मेघना के साथ वोट डाला। कहा जनता उसे वोट करेगी जो सही है। मुंबई में बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने वोट डाला। कहा महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार बनना तय। सपा उम्मीदवार अबू आजमी ने महाविकास आघाड़ी के 180 सीटें जीतने का भरोसा जताया। कहा बीजेपी धर्म के आधार पर वोट देखती है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने दावा किया। कहा महाराष्ट्र की पूरी रिपोर्ट आ चुकी है मेरे पास। नाना पटोले बोले वोट जिहाद कहना मुसलमान वोटरों का अपमान है। महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। महाराष्ट्र में कैश कांड के बाद बिटकॉइन की एंट्री पर घमासान। बीजेपी ने कहा महाविकास आघाड़ी का पर्दाफाश हुआ। 4 ऑडियो क्लिप्स में सारे सबूत मौजूद हैं। बीजेपी ने बिटकॉइन घोटाले में सुप्रिया सुले और नाना पटोले के शामिल होने का इल्जाम लगाया। कहा 253 करोड़ के गबन में कई किरदार हैं। सुप्रिया सुले ने बिटकॉइन घोटाले से जुड़े आरोपों को गलत बताया। कहा ऑडियो क्लिप में मेरी आवाज नहीं है, सभी वॉइस नोट्स और स्क्रीनशॉट्स फेक हैं। सुप्रिया सुले ने सुधांशु त्रिवेदी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का नोटिस भेजा। साइबर क्राइम में शिकायत की। सुप्रिया सुले के बचाव में उतरे शरद पवार। बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कहा ऐसे झूठे आरोप बीजेपी ही लगा सकती है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले ऑडियो क्लिप्स में सुप्रिया सुले से मिलती जुलती आवाज है। जल्द से जल्द मामले की जांच हो। छत्तीसगढ़ पहुंची बिटकॉइन घोटाले की जांच। रायपुर में गौरव मेहता के घर पर ईडी की रेड। गौरव मेहता ने ही किया था घोटाले का खुलासा। आइए बात करते हैं झारखंड चुनाव की। वोटिंग खत्म होते ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बड़ा दावा किया। कहा 51 से ज्यादा सीटों के साथ बनने जा रही है एनडीए की सरकार। बाबूलाल मरांडी ने कहा मैं कभी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं रहा। 23 नवंबर के बाद चुना जाएगा विधायक दल का नेता। बीजेपी नहीं जेएमएम भी सरकार बनाने का दावा कर रही है। सांसद महुआ मांझी ने कहा झारखंड में इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी। झारखंड में वोट परसेंटेज से खुश जेएमएम की प्रत्याशी कल्पना सोरेन। कहा लोगों ने विकास का रास्ता चुना है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले आज की वोटिंग के बाद झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार का जाना तय हो गया है। झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन का दावा प्रदेश में बांग्लादेशी नहीं है। बीजेपी वाले सिर्फ बांग्लादेशी चिल्लाते रहे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना लगाते हुए कहा कांग्रेस ने वादे तो किए लेकिन निभाया कभी नहीं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव पर दावा किया कि सब जगहों पर एनडीए को बढ़त है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से मुलाकात की। राज्य में क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास पर चर्चा की। गयाना में प्रधानमंत्री मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ। प्रोटोकॉल तोड़कर राष्ट्रपति एयरपोर्ट पर लेने के लिए पहुंचे। 56 साल में पहली बार गयाना के दौरे पर कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहुंचा है। लाओस दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीन के रक्षा मंत्री डोंग जून से मुलाकात की। द्विपक्षीय संबंधों पर बात हुई। गृह मंत्री अमित शाह से मिले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। कहा नक्सली गतिविधियों को लेकर बात की। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी 5 दिवसीय दौरे पर काठमांडू में। भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर फोकस। संभल की जामा मस्जिद का कोर्ट के आदेश पर 2 घंटे तक सर्वे चला। हिंदू पक्ष ने किया है हरिहरनाथ मंदिर होने का दावा। सर्वे के दौरान मस्जिद के हर हिस्से की वीडियोग्राफी हुई। सर्वे के दौरान मस्जिद के बाहर भारी भीड़ ने नारेबाजी की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बयान। तेलंगाना सरकार ने जातीय जनगणना का 70% काम पूरा कर लिया है। इसके आंकड़ों का इस्तेमाल नीतियां बनाने में होगा। दिल्ली शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। पूर्व सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अपने खिलाफ चल रही कार्रवाई को रोकने की मांग की। कैश फॉर वोट मामले में ईडी ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से दुबई भागने की फिराक में था। दिल्ली हाईकोर्ट ने चाइनीज फोन वीवो से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लावा इंडिया के पूर्व एमडी हरिओम राय को जमानत दी। 25 नवंबर को डूसू इलेक्शन में डाले गए वोटों की गिनती होगी। डूसू के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने जानकारी दी। दिल्ली में नरेंद्र मोदी सक्षम युवा अभियान की शुरुआत हुई। 10,000 युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के मौके मिलेंगे। बंगाल पुलिस ने बंगाल बीजेपी चीफ सुकांतो मजूमदार को हिरासत में लिया। हिंसा प्रभावित बेलडांगा जा रहे थे सुकांतो मजूमदार। सुकांतो के हिरासत में लिए जाने के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया। पुलिस और ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सुकांतो मजूमदार ने नाराजगी जताई। कहा ममता के राज्य में हिंदुओं की आवाज उठाना गुनाह हो गया है। तमिलनाडु का कल्लाकुरिची जहरीली शराब कांड। मद्रास हाईकोर्ट ने केस को सीबीआई को सौंपा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने तिरुपति बालाजी मंदिर में जाकर पूजा की। देवस्थानम के फैसले को सही बताया। टीटीडी राज्य सरकार से मांग करेगी बालाजी मंदिर में काम करने वाले गैर हिंदू कर्मचारियों को अपने किसी विभाग में काम दें या फिर ये कर्मचारी बीआरएस ले ले। दिल्ली की सीएम आतिशी ने सरकारी सोलर पोर्टल को लॉन्च किया। कहा 2026 तक 25% बिजली रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए प्राप्त करने का लक्ष्य है। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुग्रीव किला में
श्री राज गोपुरम का अनावरण किया। साधु संतों की मौजूदगी रही। मुख्यमंत्री ने रामलला की पूजा की। हनुमानगढ़ी मंदिर जाकर भी आशीर्वाद दिया। सीएम योगी राम मंदिर निर्माण के लिए किए गए संघर्षों को याद करते दिखे। कहा, लोग एकजुट हुए तो 500 साल की समस्या 2 वर्षों में हल होगी। तमिलनाडु के कडलूर में एक बड़ा हादसा हुआ। तेज हवाओं की वजह से बाइक सवार युवक पर बिल बोर्ड गिर गया। युवक घायल हुआ। कृष्णानगरी में कोर्ट परिसर में वकील पर चाकू से हमला। गंभीर रूप से घायल वकील को अस्पताल भेजा गया। आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर किया। बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से दिल्ली सरकार का फैसला, 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे। दिल्ली के सीएम आवास में लगे गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट और वॉश बेसिन गायब हो गए। दिल्ली के बीजेपी चीफ सचदेवा का सवाल, केजरीवाल बताएं सामान कहां गए। कल आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव करेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। सीएम आवास में मौजूद सामान का हिसाब मांगेंगे। दिल्ली में धुंध की वजह से ट्रेनों का परिचालन बाधित है। 9 ट्रेनों के समय में बदलाव हुआ। 13 ट्रेनें लेट से चली। दिल्ली में यमुना नदी के प्रदूषण में सुधार नहीं। कालिंदी कुंज में तैरता दिखा जहरीला झाग। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने हाई लेवल मीटिंग की। कोहरे में उड़ानों के संचालन सुनिश्चित करने की तैयारी की समीक्षा की। भारत की बेटियों का धमाल। बिहार के राजगीर में आयोजित महिला हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में फाइनल में चीन को 1-0 से हराया। हॉकी खिलाड़ी दीपिका बनी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। 6 मैचों में दीपिका ने 11 गोल किए। दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्पेशल ओलंपिक्स हेल्दी एथलीट्स आयोजित। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने देखी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट और फिल्म निर्माता एकता कपूर भी इस दौरान मौजूद रही।